जब तक हे भगवान, जब तक मैं आहार दे रहा हूँ, जब तक मेरा किसी भी जीव से ना राग है ना मेरा द्वेष है, बस यही मन की शुद्धि है। जब राग नहीं होगा, द्वेष भी नहीं होगा, तो क्रोध आदि भड़कने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। कुविचार आप कर ही नहीं सकोगे, आपकी वैसे ही भी पॉजिटिव हो जाएगी। इसलिए मन शुद्धि, मन को शुद्ध रख के आहार देना। जब आहार देते हो विचार करना, मेरा काम ही है, मैंने बताया ना, मेरा इस देश में आने का एक ही उद्देश्य है कि कम से कम बंधो धर्म पीढ़ी में संस्कार, धर्म जो से विचलित हो रहे हो, युवा पीढ़ी जो आज धर्म से विचलित हो रही है, आज धर्म हमारा क्या कह रहा है, हो हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी दिशा और दशा में कितना अंतर आ रहा है। इसलिए मेरा काम ही है संस्कारित करना, बताना। तो मैं सबसे आहार लेती हूँ, जितनी तुम्हारा त्याग बन सके त्याग तो देती हूँ, त्याग करो, जितना बने उतना त्याग करो। लेकिन एक बार तो आओ, तुम्हारे अंदर संस्कार तो पड़ना चाहिए। तो बंधो मन की शुद्धि, सभी छोटे छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े वृद्ध सभी लोग हमको आहार देते हैं, भीड़ लगती है। तो वह शुद्धि बोलो तो मायाचारी नहीं करना, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, हमेशा वचनों की शुद्धि, वचन के गलत नहीं बोलना। अगर आहार देने आए हो, गुस्सा नहीं करना, एकदम से चिल्ला दिया जाओ तुम्ही दे लो, जाओ महाराज तो ऐसे करते हैं, महाराज तो बड़े आदमियों के यहाँ चौके में जाते हैं, गुरु माँ को तो बड़े आदमियों से लेना है। एक कैसे वचनों की शुद्धि, क्या बोल रहे हो? नहीं, अपने मन, ना मन में विकार लाना, ना वचनों से विकार लाना। वचनों को हमेशा शुद्ध रखना, अच्छे वचन बोलो, मीठे वचन बोलो। और आहार देते समय तो वैसे ही मौन दे कर के आहार, एक शुद्धि बोलना चाहिए। वो भी शुद्धि कैसे? ऐसा नहीं कि बर्तन हाथ में लिए हो, गिलास हाथ में लिए हो, और बहुत सारे लोग मन शुद्धि वचन, अरे शुद्धि का ध्यान दूर रखकर पहले वस्तु को टेबल पर रखो, पहले शुद्धि बोलो, फिर हाथ धो, फिर बाद में इसके बाद आप आहार दीजिए। तो वचन शुद्धि, अगर किसी ने भीड़ है नहीं देने दिए तो क्रोध में आकर के उन्हीं को बक डाला, उनके लिए गुस्सा कर दिया, गाली बकने लगे, उल्टा सीधा बोलने लगे। भले ही गुरु नहीं सुन रहे तो क्या है, अंदर कमरे में जाकर के बड़बड़ा रहे हो, ये वचन शुद्धि नहीं है। वचन शुद्धि रहो, अच्छे बोलो, प्रेम से बोल, तो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। ऐसे नहीं काय की शुद्धि, काय की स्मारक बोलते हैं आजकल, बोलने लगे मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि। यानी काय की अब तो शुद्धि रह ही नहीं गई। काय की शुद्धि यानी बंधुओं की तुम्हारा काया की शुद्धि है। देखिए, आप वस्त्र बदलते हो तो पूरे वस्त्र बदलो। गीले वस्त्र पहन करके वह सोले के वस्त्र पहनना चाहिए, लेकिन ऐसे आपने एक लकड़ी ली, लकड़ी से सोले के कपड़े उठा करके यहाँ रख दिए और आपने कैसे सोला? ये सोला नहीं। इससे अच्छा मत दो आहार, मायाचारी मत करो, मायाचारी से तुम्हारा अहित होगा। इससे अच्छा अनुमोदना कर लेना। अगर तुम्हारे सोले के कपड़े नहीं हैं तो दूर से अनुमोदना करना कि हे भगवान, हे भगवान, मेरा वो भी दिन आए कि मैं भी अपने इन हाथों से अपने गुरु को आहार दान दे सकूं। और गुरु का आहार हो रहा है तो जो भी महाराजों का, माताजियों का, आर्यिका माताजियों का आहार हो रहा है, सबका निर्विघ्न आहार हो जाए। इतनी अनुमोदना से भी पुण्य लग जाएगा, लेकिन पाप के साथ आहार मत देना। ऊपर से छींटे मारते जा रहे हो, शुद्धि है। ओके, लोग तो कह देते माता जी आप पवित्र हो, उसके लिए नहीं बंधु, हर जगह हर चीज़ फिट नहीं होती है। तो काय की शुद्धि यानी पहले से ही तुमने कह दिया, इसलिए मैं ध्यान से सुनती हूँ। जब शुद्धि बोलते हो कि मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि कहते हो, तब तो हम आहार लेते हैं। अगर कह दिया कि काय की शुद्धि तो समझ जाओ ये गड़बड़ है। दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। इसलिए नहीं, काय की शुद्धि कहा, चलो बाहर जाओ। एक ही व्यक्ति भले आहार देगा, लेकिन शुद्धिकरण से आहार लेंगे, मायाचारी से आहार नहीं। इसलिए काय की शुद्धि, शुद्ध। देखो तुम्हारे हाथ में
हाथ पैर धो कर के आए हो कि नहीं, शरीर शुद्ध है कि नहीं, अगर फोड़ा आदि हो रहा है, कहीं खून आदि ब्लड आदि निकल रहा है, अगर फोड़ा फुंसी है उस समय आहार मत दो। खांसी आदि आ रही है आहार मत दो। आपको जुखाम आदि तेज हो रहा है आहार मत दो। ये शुद्धि है, ये काय की शुद्धि। तो मन शुद्धि वचन शुद्धि का आहार जल शुद्ध है। पहले देखो आहार जल शुद्ध हो जाए। 9 बजे 10 बजे चौके में आ रहे हो, कभी आहार जल, आपको पता है कि आहार शुद्ध है, आहार जल शुद्ध है। वह जल शुद्ध था, कैसे भरा, किसने भरा, कहाँ से पानी लाया, क्या आप पहले आप पता करिए, पहले आप पूछिए, और फिर इसके बाद में आहार जल शुद्ध है, तब आहार की शुद्धि। ऐसी ऐसी मायाचारी। एक बार एक व्यक्ति हमारे आहार देने आया था, वो हमने पूछा कि आलू प्याज का त्याग। बोले माता जी मेरा त्याग है, मैं जब तक आप यहाँ हो जब तक मेरा त्याग। बंधु साधु सरल होते हैं, मन में पाप नहीं होता तो सोचते हैं कोई बात नहीं। अब रुकना था, चातुर्मास चलने लगा। चातुर्मास के बीच में ही एक व्यक्ति ने कह दिया कि माता जी गुरु माँ आप फलाने व्यक्ति से, भैया से, उनसे आहार लेते हो और वो आलू प्याज रोज़ खाते हैं। मैंने कहा नहीं, उसने तो त्याग किया था, उसने नियम लिया था कि गुरु माँ जब तक आप यहाँ हो जब तक मेरे आलू प्याज का त्याग। तो ये कैसे? तो उसने कहा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा, उसने कहा पूछ लेना। दूसरे दिन हम लोग शौच क्रिया के लिए जा रहे थे, सभी लोग साथ में थे, सभी कुछ भैया लोग भी थे, बहनें भी थी, तो वह जा रहे थे। और जैसे ही उनने कमंडल लिया, वो ऐसी रास्ते पर चलती गई। उस रास्ते पर चल रही रास्ते पर हम लोगों ने कहा, मैंने पूछ ही लिया, वह दिख गया। मैंने कहा क्यों बेटा, मैंने सुना है तुम आलू प्याज खाते हो। बोले हाँ गुरु माँ खाता हूँ। मैंने कहा कि समोसे खाते हो। बोले हाँ खाता हूँ। तो मैंने कहा तुमने तो नियम लिया था कि गुरु माँ जब तक आप यहाँ हो तब तक के लिए मेरा आलू प्याज का त्याग। तो बोले हाँ गुरु माँ मैंने कहा था कि जब तक आप यहाँ हो। यहाँ से मतलब जब तक आप चौके में हो तब तक के लिए कहा था, जब तक आप यहाँ हो तब तक के लिए त्याग। बताओ बंधु कितनी मायाचारी। यानी मैंने नगर के लिए नहीं कहा था कि जब तक आप हमारे नगर में विराजमान हो तब तक के लिए, जब तक आप यहाँ हो, यानी चौके के लिए। साधु निश्चल है, साधु ने ले लिया, वो आपकी मायाचारी, आपकी मायाचारी चल गई। इसलिए बंधुओं इससे पाप का बंध और होता है। पाप का अनंत कर्मों से बनते, एक तो बंधे हुए हैं मायाचारी करके। हमने ये स्त्री पर्याय पाई थी, और स्त्री पर्याय में आकर के भी हम मायाचारी करेंगे तो हमको नियम से त्रियंच गति में जाना पड़ेगा। पुरुष ये ना सोचें कि पुरुष की मायाचारी, बंधुओं पुरुष की भी मायाचारी बहुत चल रही है। इसलिए समय होगा, समय समय पर आपकी चर्चा करेंगे। लेकिन मैं इतना कहती हूँ कि अपने जीवन में कभी मायाचारी नहीं करना, इससे हमको ही पाप का बंध होता है। तो आज मायाचारी का त्याग करना, क्योंकि सर्प कितना भी बाहर से टेढ़ा चलता है, लेकिन ध्यान रखना जब बिल में जाता है तो उसको सीधा होना ही पड़ता है। कभी सर्प टेढ़ा मेढ़ा होके घुस जाता क्या? नहीं, सर्प हमेशा उल्टा सीधा चलता है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है, लेकिन जब उसको बिल में जाना पड़ता है तो उसको सीधा ही घुसना पड़ता है, सीधा होना पड़ता है। ऐसे ही बंधुओं जब तक अगर हमें मोक्ष में जाना है तो हमें छल कपट मायाचारी को छोड़ना पड़ेगा, इस टेढ़ी नीति को छोड़ना पड़ेगा, तभी हम कभी भगवान बन पाएंगे। और आज वैसे भी धर्मनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है। आज भगवान का निर्माण महोत्सव है। आज के दिन धर्मनाथ भगवान ने मोक्ष को प्राप्त किया था। नाम भी धर्म था, क्योंकि बंधु उन्होंने अपने जीवन में धर्म का सहारा लेकर के
उस मायाचारी से दूर रहे होंगे तब भगवान बन पाए थे। अगर वह मायाचारी के साथ होते, पापों के साथ होते हैं, वो भी धर्मनाथ भगवान हमारे ओ आप जैसे रहे होंगे। कभी उनकी आत्मा हमारी आत्मा एक, लेकिन वह भगवान बन गए, वो हम संसार में ही बढ़े। वह मोक्ष चले गए, वो हम संसार में ही रुल रहे हैं। और आज खुश होकर के लड्डू चढ़ाया। मैं विचार कर रही थी, कहते हैं जब लड्डू आपने चढ़ाया तो मुझे मेरा चिंतन चला। कहते हैं कि उन्होंने भी तैयारी की थी, हमने भी तैयारी की होगी, हम भी परीक्षा देने के लिए तैयार थे और वह भी, भगवान भी तैयार, लेकिन भगवान ने इतनी तैयारी की, इतने सुचारू रूप से तैयारी की कि वह तो पास हो गए और अपने लक्ष्य को पहुंच गए। लेकिन हम सब यहाँ आकर के सब मायाचारी की होगी, अध्ययन अच्छा से नहीं किया और हमारी मायाचारी के साथ आज हम संसार में ही रुल गए। लेकिन फिर भी खुशी, फैल भी हो गए, फिर भी खुशी हो रही है, होती है। कहते हैं जब फैल की संख्या ज़्यादा होती है तो दुख कम होता है। उस खुशी इस बात की है कि कम से कम हमारे कक्षा से, हमारी क्लास से एक व्यक्ति तो निकला, पास की संख्या में एक तो हुए। इसलिए बंधुओं, धर्म को सच्चा साथी धर्म है। धर्म की शरण में चले जाओ तो तुम्हारा उत्थान होगा, एक दिन तुम्हारा भी निर्माण होगा। क्योंकि हंसो तो जरा जम के हंसो कि हंसना बाकी ना रहे, हंसो तो जरा जम के हंसो कि हंसना बाकी ना रहे, और रो तो जरा जोर से रोना कि रोना बाकी ना रहे। हंसो तो जरा जम से हंसो कि हंसना बाकी ना रहे, रो तो जरा जोर से रोना कि रोना बाकी ना रहे। आओ तो ऐसे आओ कि जाना बाकी ना रहे, आओ तो ऐसे आओ कि जाना बाकी ना रहे, और जाओ तो सिद्धालय जाओ कि आना बाकी ना रहे। बंधु, ऐसी तैयारी करना सिद्धालय। आज भगवान ने, उन धर्मनाथ भगवान ने अपने जीवन को जो सर्वोत्कृष्ट उच्च पद था, उस उच्चता को प्राप्त करके एक अपने परम पद को प्राप्त किया था। हम भी धर्मनाथ भगवान के चरणों में, हम सभी भक्त लोग सिर झुका करके नमस्कार करते हुए, ओ भगवान से मैं भी यही प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, आपके पक्ष चिन्हों में चल करके एक दिन मैं भी निर्वाण को प्राप्त करूँ। मैंने आज तक संसार का निर्माण किया है, लेकिन मैंने जीवन का निर्माण नहीं किया। संसार के निर्माण तो करवाए, मैंने बहुत सारे मंदिर बनाए, बहुत सारे महलों का निर्माण कराया, मैंने परिवार का निर्माण कराया, मैंने ये करवाया। एक बार भगवान के सामने जा कर के वो प्रार्थना करना कि भगवान, मैंने संसार के निर्माण कराए हैं, लेकिन आज तक मेरा निर्वाण क्यों नहीं हो पाया। आज पता चला कि मैंने अपने जीवन का निर्माण नहीं सोचा, मैंने दूसरों के लिए सोचा, लेकिन मैंने अपने जीवन का निर्माण का उद्देश्य नहीं था, और मैंने संसार के। इसलिए हे प्रभु, आपने संसार का निर्माण नहीं, अपने जीवन का निर्माण किया, क्योंकि आपको मालूम है अन्यथा शरणम नास्ति। आपको मालूम था कि अन्य कहीं भी चले जाओ शरण नहीं है, शरण है तो मात्र धर्म ही हमारी सच्ची शरण होती है, धर्म ही हमारा साथ देने वाला होता है। इसलिए आपने जीवन का निर्माण किया था। इसलिए प्यारे भव्यात्माओं, हम भी आपसे कहेंगे कि अपने जीवन में धर्म को धारण करो। जितना धर्म करोगे, अपने जीवन में सुसंस्कार लाओ, अच्छे संस्कारों से अपने जीवन को सुसंस्कारित करो। अगर आपके जीवन में अच्छे संस्कार होंगे, धर्म के संस्कार होंगे, तो बंधु आपका जीवन एक ऊंचाइयों पर जाएगा। इतना ऊंचाइयों पे नहीं, एक दिन आपको निर्वाण की प्राप्ति भी हो सकती है। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि अपने जीवन का उत्थान चाहते हो तो धर्म की शरण चले जाना। फिर कोई कुछ भी कहे
किसी की बातों में नहीं आना। ये सोच लेना अगर धर्म करने के बाद भी अगर आपको फल नहीं मिल रहा है तो ये हमारे पूर्व का कर्म का फल है। जो पाप मिलने था वह पाप कम हो रहा है, इसलिए आज दिखाई नहीं देता। इसलिए भगवान की भक्ति अच्छे से करना, मन से करना, वचन से करना, काया के साथ करना और मायाचारी से दूर रह कर के करना। चाहे भले ही थोड़ी करना, लेकिन ऐसी भक्ति मत करना गंगा गए सो गंगादास और जमुना गए सो जमुनादास। रघुपत राजा राम, जैसा ही मौका वैसा ही काम। ऐसी भक्ति नहीं करना, इतनी मायाचारी मत करना। अगर रघुपत राजा राम जैसे मौका वैसे ही काम, तो ध्यान रखना वैसे ही काम होंगे। अब कहते हो भगवान मेरी सुनता नहीं है, जैसी आपकी स्तुति होगी वैसी आपकी स्थिति होगी। इसमें गलती किसकी है? क्या भगवान देते क्या कुछ? ना भगवान कभी देते हैं, ना भगवान किसी से लेते हैं, ना भगवान किसी को आशीर्वाद देते हैं। वो तो हाथ में हाथ रख कर के बैठे हैं, वह तो कुछ भी नहीं। जैसी तुम्हारी स्तुति होगी, जैसी स्तुति तुम्हारी चलेगी, वैसी ही तुम्हारी स्थिति बनेगी। इसलिए अपनी स्थिति को सुधारना है। आज हमें अपने जीवन का निर्माण करना है, तो इस मायाचारी, छल, कपट, कूटनीति आदि से हमको दूर रहना पड़ेगा। और जब तक हम इस संसार से दूर नहीं होंगे, इस मायाचारी आदि से दूर नहीं होंगे, तब तक हमारे जीवन का तुम लाख कोशिश कर लेना, ना भूतो ना भविष्यति। मायाचारी करने से, पाप करने से आज तक किसी को पुण्य नहीं मिला है। खेत में जो बोगे वही मिलेगा। इसलिए अपने खेत में आज से ही अच्छा डालना शुरू कर देना। कोई बात नहीं, अभी तक नहीं जागे थे, कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा और जब सो तभी अंधेरा। इसलिए आज से ही अपने खेत में अब जो हुआ था उसको, भूमि को साफ करके और नया बीज बोना। अच्छा बीज बोगे फल अच्छी मिलेगी, नियम से अच्छा मिलेगा। क्योंकि भक्ति कभी किसी को दगा नहीं देती है और पाप किसी का कभी सगा नहीं होता है। तो भक्ति का फल तुमको अच्छा ही मिलेगा, सुंदर रूप से मिलेगा। इसलिए हे प्रभु, मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ। भक्त कह रहा है कि मैं आपके चरणों में आ गया। हे धर्मनाथ भगवान, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हुआ आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, मुझे ऐसी भक्ति देना, ऐसी शक्ति देना, मेरे अंदर ऐसे भाव हमेशा मेरे शुद्ध रहें और मैं मायाचारी से रहित होकर के एक दिन मैं भी आपके जैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करूं। तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। जय बोले भगवान महावीर स्वामी की।